Good morning, dear students. Now let us start ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन्स बीइंग। ट्रांसपोर्टेशन जो है ह्यूमन्स बीइंग में कैसे होता है इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्टेड फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडी। हम लोगों ने इससे पहले देखा कि जो ब्लड है वो फूड को, भोजन को, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल को पूरे बॉडी में जो है ट्रांसपोर्ट करता है। बीइंग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। ये एक इस टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ब्लड जो है क्लियरली कर लीजिए आप लोग इसको कि ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो मीडियम होता है ब्लड में जो मीडियम होता है किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, और प्लाज्मा ही भोजन को मीन्स फूड को और प्लाज्मा ही ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट को डिजॉल्व फॉर्म में, घुली हुई अवस्था में ये पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन इज कैरीड आउट बाय द रेड सेल्स, और आरबीसी के द्वारा जो है ऑक्सीजन कैरी होती है पूरे बॉडी में। मेनी अदर सबस्टेंसेस लाइक साल्ट्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। साल्ट भी ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। वी दस नीड पंपिंग आर्गन पुश ब्लड अमाउंट अराउंड द बॉडी। क्या होता है कि हमको ब्लड की पूरे बॉडी में संचारित करने की आवश्यकता होती है। ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब रीच ऑल द टिश्यू एंड सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ़ डैमेज। अब इसके लिए नेटवर्क की आवश्यकता होती है, और नेटवर्क अगर कभी डैमेज है तो उसको रिपेयर करने की आवश्यकता पड़ती है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हाउ ब्लड पंप इन द हार्ट। हार्ट में ब्लड की पंपिंग कैसे होती है इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। द हार्ट इज मस्कुलर आर्गन विच इज ए बिग एज आवर फिस्ट। ये हार्ट जो होता है वो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। आप लोग इसको जानते हो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चेम्बर्स टू प्रिवेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। और हार्ट में जो है चेम्बर्स बने होते हैं जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को मिक्सिंग होने से बचाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। और क्या होता है, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ रीच द लंग्स। कहाँ पहुँचता है वो? फेफड़े में पहुँचता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है रिमूव होने के लिए। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ बी बॉट बैक टू द हार्ट। और ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन घुली होती है वो लंग से पूरे हार्ट में आता है। द ऑक्सीजन ब्लड इज देन पम्प द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और इस तरीके से लंग्स में जब ये पहुंचता है तो वहाँ से पूरे बॉडी में ये पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। वी कैन फॉलो द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को देखेंगे। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। कहाँ आता है ऑक्सीजन रिच ब्लड? जो है लेफ्ट एट्रियम में आता है, जो कि फिगर में आपका लेफ्ट एट्रियम मेंशन है। यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम जो है ऑरेंज कलर का है। इसमें जो है कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड इसमें आता है लेफ्ट एट्रियम में। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स, और उस समय जो लेफ्ट एट्रियम होती है वो रिलैक्स अवस्था में होती है। व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग दिस ब्लड, जब इस ब्लड को वो कलेक्ट करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कलेक्ट करती है, उस समय जो एट्रियम होती है वो रिलैक्स अवस्था में होती है। It then contracts while the next chamber, the left ventricle, expands so that the blood transfer to it। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड जाता है उस समय जो है कि द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन द कलेक्टिंग ब्लड इज देन द कंट्रैक्ट while the next chamber of the left।
और कंट्रैक्शन कब होता है? जब ये ब्लड को पंप कर देता है, आगे आगे पंप कर देता है। वो आगे पोर्शन कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ये पंप करता है, एक्सपेंड सो दैट द ब्लड ट्रांसफर टू इट, और उस समय ये फिर वेंट्रिकल जो है एक्सपेंड होती है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट्स इट्स टर्न द ब्लड पंप आउट टू द बॉडी, और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो पूरे बॉडी में जो है ब्लड की पंपिंग होती है। तो आप यहाँ पे एकदम क्लियरली समझ लिए होंगे कि सबसे पहले जो है कि ब्लड जो ऑक्सीजन युक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, सबसे पहले लंग्स में जाते हैं। तो लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है ब्लड जो है कि वो पहुंचता है, उसके जस्ट अपोजिट जो है कि उसी समय ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है, और फिर लेफ्ट एट्रियम जो है कि कंट्रैक्ट हो जाती है। पहले जब पहुंचता है तो वो रिलैक्स अवस्था में रहती है, फिर इसके बाद वो कंट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिससे ब्लड जो है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाता है। Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber of the right atrium, और जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पे आ जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम में आ जाता है। राइट एट्रियम यहाँ पे ब्लू कलर का दिखाया है। इट इज एक्सपैंड, और जैसे ही ब्लड आता है ये फैल जाता है। एज द राइट एट्रियम कंट्रैक्ट द करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर्स द राइट वेंट्रिकल डायलेट, और जैसे ही यहाँ पे आता है ब्लड तो ये कंट्रैक्ट होता है, तो उस समय जो है कि ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। द ट्रांसफर ऑफ ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच टर्न पम्प्स टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन के लिए लंग्स में भेजता है, फेफड़े में भेजता है। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस आर्गन, और आपको मालूम है कि वेंट्रिकल ही पूरे ब्लड को जो है पूरे आर्गन्स में भेजता है, तो इस तरीके से वेंट्रिकल में फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है और ये पूरे बॉडी में जाता है। दे हैव थिकर मस्कुलर वाल्स देन एट्रिया टू, इसकी जो वाल्स होती हैं वो चौड़ी होती हैं, किसकी अपेक्षा? एट्रिया की अपेक्षा। वाल्स इंश्योर द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन एट्रिया और वेंट्रिकल कंट्रैक्ट, और वाल्व जो होते हैं वो इसमें मदद करते हैं कि ये जो ब्लड की जो है कि पंपिंग जो है कि पीछे ना जाए, यानी कि जहाँ से ये आया है वहाँ वापस ना जाए। ब्लड डज नॉट बैकवर्ड के पीछे ना जाए ब्लड, इसके लिए वाल्व्स होती हैं जो कि इसको रोकती हैं। यहाँ पे 4 वाल्व्स होती हैं आपके हार्ट में। 4 वाल्व्स यहाँ पे दिखाया नहीं है, लेकिन वाल्व्स को हम क्लास में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ऑक्सीजन इंटर्स इन द ब्लड इन द लंग्स, ऑक्सीजन जो है कैसे ब्लड से जो ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा लंग्स में कैसे इंटर करता है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, और एक और चीज़ है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए, इसके लिए भी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो है अलग अलग होते हैं। सच सेपरेशन अलाउज हाईली इफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, और इस तरीके से मिक्सिंग नहीं होती है तो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में जो है कि पहुंचता है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मेमल्स, और ये किन किन बर्ड्स के लिए भी है, मेमल्स के लिए भी ऐसा होता है। विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, जो कि एनर्जी का यूज करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट, और वह एनिमल्स जो इस एनर्जी का यूज बॉडी टेम्परेचर के लिए नहीं करते हैं तो उनका टेम्परेचर जो होता है वो इन्वायरमेंट टेम्परेचर के पे डिपेंड करता है। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस एंड मेनी रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर्स हार्ट्स, और इनमें 3 चेम्बर्स हार्ट्स भी होता है। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स, और ये टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने की मिक्सिंग को। फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट, फिशेज में मछलियों में हम देखते हैं केवल 2 प्रकार के हार्ट हो, दो हार्ट्स के पार्ट्स होते हैं। एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, और इसलिए ब्लड जो है सबसे पहले गिल्स में जाता है।
इज ऑक्सीजनेटेड देयर, और वहाँ पे जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है एंड पासेज डायरेक्टली रेस्ट ऑफ द बॉडी, और वहाँ पे डायरेक्ट जाके गिल्स में ऑक्सीजन मछलियाँ लेती हैं, जिससे ये यहाँ पे ऑक्सीजन से मिक्सिंग करके पूरे बॉडी में फिर पहुँचता है। दस द ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द पासेस थ्रू द बॉडी, और इस तरीके से ब्लड जो है केवल एक ही बार जो है पूरे बॉडी में संचारित होता है। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स, और दूसरे वर्टिब्रेट्स में ये 2 बार ब्लड जाता है। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, और इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। Here we see in the figures lungs, capillaries, pulmonary veins from lungs, aorta body, और capillaries in the body organs apart from the lungs। इसके बाद वेना केवा है, फिर pulmonary arteries up to lungs। इस तरीके से जो है ये बना हुआ होता है। Now here figure are given blood pressure. All of you know what is BP. BP means blood का प्रेशर। जब ब्लड पंप होता है तो वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है आर्टरीज पे, और वेन आर्टरीज पे कितना प्रेशर वो एग्जर्ट करता है, उसको इसके द्वारा नापा जाता है। जो प्रेशर प्रेशर इन का एबव 120, एबव वाला जो प्रेशर होता है 120 का होता है, और प्रेशर का बिलो 80, और प्रेशर जो है कि कब जो है कि जो जब ब्लड की एक बार पंपिंग होती है, जब ब्लड ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करता है, पूरी बॉडी में जाएगा तो हार्ट में जाएगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करता है, तो वो 120 मापा जाता है। और जब ब्लड जो रिलैक्स अवस्था में हार्ट होता है तो उस समय जो है ये 80 mmHg होता है। हाँ, 120 mmHg जो है हाई हो नॉर्मल किसी भी पर्सन में जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 mmHg होता है। Hg मीन्स मरकरी। मरकरी आप लोग थर्मामीटर देखे होंगे, उसी के द्वारा जो है ब्लड का प्रेशर नापा जाता है। तो एक ब्लड एक बार जो है कि रिलैक्स अवस्था में तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि रिलैक्स अवस्था में होते हैं। तो डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है रिलैक्स अवस्था में 80 mm आना चाहिए, और जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 mmHg आना चाहिए। एक ब्लड का जो ब्लड प्रेशर जो है मेजर्ड होता है वो सिर्फ गैनोमीटर से होता है। हाई ब्लड प्रेशर आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन, और जब हाई प्रेशर रहता है तो यह हाइपरटेंशन देता है, जिसमें कि ये एक बीमारी है काज्ड कंस्ट्रिक्शन आर्टियोल्स विच रिजल्ट इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, और ये रुकावट पैदा करता है ब्लड को पंपिंग में। इट कैन द रिपर्चर ऑफ द आर्टरीज एंड इंटरनल ब्लीडिंग, ये आर्टरीज को रिपर्चर कर सकता है और अंदर में जो है ब्लीडिंग स्टार्ट कर सकता है। नाउ लेट अस ब्लड वेसल्स द ट्यूब आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को क्या करती हैं, हार्ट से दूसरे आर्गन्स में पहुंचाती हैं। सिंस द ब्लड इमर्जेज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, और आपको मालूम है कि ब्लड कब इमर्ज होता है हार्ट से, जब हाई प्रेशर होता है। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वाल्स, आर्टरीज कैसी होती हैं, चौड़ी होती हैं, और में जो इलास्टिक वाल्स इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिसिटी का मतलब कि वो लचीली होती हैं। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट आर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। वेन्स का काम जो होता है वो ब्लड को जो है पूरे बॉडी से जो है हार्ट में लाता है। वेन्स ध्यान में रखिएगा आप इस चीज़ को। आर्टरीज जो है कि आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज ए से जो रिलेटेड है, आर्टरीज जो है ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में पहुंचाता है, और पूरे बॉडी से ब्लड जो है कलेक्ट होके हार्ट में वेन्स के द्वारा जाता है। दे डू नॉट नीड थिक वाल्स बिकॉज ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, और इसके लिए इनके लिए जो है कि
वेंस के लिए थिक वॉल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रेशर के अंदर जो है ब्लड ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है। इंस्टेड दे हैव वाल्व्स दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज ओनली वन डायरेक्शन, और यहाँ पे वाल्व्स होती हैं जो ये श्योर करता है कि ब्लड की जो फ्लोइंग हो वो केवल एक डायरेक्शन में हो। ऑन रीचिंग एन आर्गन आर टिश्यू, द आर्टरी इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग ब्लड इन कंटेक्ट विथ ऑल इंडिविजुअल सेल्स। और फिर इसके बाद जब ये आर्टरी जो है डिवाइड हो जाती हैं, छोटी स्मॉलर हो जाती हैं, और ये किसी भी इंडिविजुअल में जो है कि ब्लड को इंडिविजुअल सेल तक ब्लड को जो है पहुंचाती हैं। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर वन सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज, और स्मॉलर जो सबसे स्मॉलर वेसल्स होती हैं उनको कैपिलरीज बोलते हैं, जो कि केवल एक सेल थिक होती हैं, चौड़ी होती हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस द थीन वाल, और जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का होता है वो पतली वाल से होता है। कैपिलरीज देन ज्वाइन टुगेदर फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन्स और टिश्यू, और कैपिलरीज ज्वाइन होके वेन्स का निर्माण करती हैं जो कि ब्लड को आर्गन और टिश्यू से ले जाके हार्ट में पहुंचाता है। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स का हम मेंटेनेंस कैसे करेंगे? थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। कभी आपको ब्लीडिंग हुआ होगा, कभी आपको चोट लग जाती है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ बी मिनिमाइज्ड, और इससे नेचुरली जो है कभी कभी ये ब्लड की जो फ्लोइंग होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू द लॉस ऑफ प्रेशर। अगर लीकेज है तो प्रेशर जो है कि लॉस कर जाता है, कम हो जाता है, विच वुड रिड्यूस इफिशियंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम, और जो कि ये किस पर डिपेंड करता है? एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। टू अवॉइड दिस ब्लड हैज प्लेटलेट सेल विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी प्लग दिस टेक्स बाय हेल्पिंग क्लॉट ब्लड एट दी जॉइंट्स ऑफ इंजरी। अब इसके लिए जब ब्लड कहीं कट जाता है, ब्लड फ्लो होता है, तो उसको घाव को भरने की आवश्यकता होती है, तो ये ब्लड प्लेटलेट्स जो है कि उस इंजरी को क्या करता है? भरता है। और यहाँ पे पंपिंग सिस्टम में हमने देखा कि यहाँ पे जो है कि इफ़िशियंसी जो हार्ट की होती है अवे फ्रॉम द आर्गन टू द टिश्यू, और मेंटेनेंस विच वुड रिड्यूस द इफ़िशियंसी ऑफ द ब्लड। जब कभी कटिंग हो जाएगा तो ब्लड की इफ़िशियंसी को जो है वो घटा देता है, ब्लड जो है अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, इसलिए उस घाव को भरने की आवश्यकता होती है, और इसके द्वारा जो है कि घाव जो है भरा जाता है। अब नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, लिम्फ। देयर इज अनदर टाइप फ्लूइड इज आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। अभी तो हमने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा, प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होती हैं ब्लड के फ्लो में, और लिम्फ भी इन्वॉल्व होता है ब्लड के फ्लो में। दिस इज कॉल्ड द लिम्फ टिश्यू फ्लूइड। ये टिश्यू में फ्लूइड होता है, एक प्रकार से टिश्यू में जो है कि लिक्विड के फॉर्म में होता है। Though the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma protein and blood cells escape into intercellular spaces in the tissue to form the tissue fluid or lymph। कैसे ये बनती हैं? पोर्स प्रेजेंट इन द वाल्स ऑफ कैपिलरी, जो कैपिलरीज में वाल्स होती हैं उसमें से कुछ प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल जो होती हैं वो उसके इंटरसेलुलर का मतलब जो स्पेस है उसमें चला जाता है, और ये लिम्फ का निर्माण करता है। इट इज़ द सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। ये प्लाज्मा के तरीके का ही होता है, बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। लेकिन ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, और इसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो कम होती है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस। और लिम्फ जो है कि lymphatic capillaries from intercellular lymph drains into lymphatic capillary। lymphatic capillaries से जो है ब्लड को जो है वो लिम्फ ड्रेन करता है, लेता है, विच ज्वाइन फ्रॉम लार्ज लिम्फ वेसल्स, और ये फिर लार्ज लिम्फ वेसल्स से ज्वाइंट हो जाता है, जुड़ जाता है, फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन्स, और ये भी वेन्स में ही ओपन होता है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। इसका वर्क क्या होता है? ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को जो है कि इंटेस्टाइन से ड्रेन करता है, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर
स्पेस बैक इनटू द ब्लड, और कहाँ पहुँचाता है? ब्लड में। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. I will explain you in the next video.